हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। अगर आप पौष पूर्णिमा का व्रत रखते हो तो सत्यनारायण की पूजा में आपको पंजीरी और पंचामृत का भोग प्रसाद बनाना चाहिए। पहले ये भगवान को अर्पण करना चाहिए और उसके बाद भक्तों में और अपने परिवारजनों में वितरण करना चाहिए। आइए हम सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, निमिषान तीर्थों में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिसके थोड़े समय में ही पुण्य मिले तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूजिए, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से बताऊंगा, जिसको नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था तथा लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उसका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि यह कैसे यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय ही मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश्वर नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपका नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताए कि वह मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छूट सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं बताता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचनों को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से कहिए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थलों पर विजय दिलाने वाला, मानव की भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवधा केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भोजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया गया है। इसी के साथ ही पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आपका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन में ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण को कहा गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। उसने उसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत
संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद भी वह निर्धन ब्राह्मण सभी सुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उसी समय यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी की इस तरह से नारद जी ने नारायण जी से कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले हे मुनीश्वर, संसार में उस विपरीत से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भाव है। सूत जी बोले हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वह विपरीत धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हार उसे व्रत करने देख विपरीत को नमस्कार करके पूछने लगा कि यह आप क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा उसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझसे बताइए। ब्राह्मण के कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विपरीत से सत्यनारायण भगवान के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे। उसी नगर में उसने अपनी लकड़ी एक दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री को लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की ओर व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हार धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी तरह दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता और निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत। इसी समय साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत के सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी यह व्रत अवश्य ही करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है और इस व्रत करने से निश्चय ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुन व्यापार में निवृत्त हो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत इस व्रत का वर्णन कहा, सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान को जिस व्रत को करने के लिए यह संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां वह देखभाल कर लड़की के सुयोगवानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु, तुझे अत्यंत दुख मिलेगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता को लेकर समुद्र के पास स्थिर होकर रत्ना सागरपुर में गए। हम वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन राजा सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों
को अपने पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाही ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पकड़ पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि हम यह 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ित वह भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी। वह प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और से वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र आ जावें। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा को चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वाणी में बोला, हे महाभावुको, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने नगर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा पर आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसने थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में वह क्या है? अभिमानिक वानिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे के कठोर वचनों को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा अपने दामाद से बोला कि आप शोक न करें, यह डंडी का शाप है, इसलिए हमें उनके शरण में जाना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर वह महाशोक उतुर होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य ने भक्तिपूर्व वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आकर तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसे नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबी हुई देखकर कन्या को रोते हुए देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचनों को सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया।
एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखा कर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन उसने उस प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य के संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिसने पहले इस व्रत को किया था तथा उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराजा तुम ध्वज ने शंभु होकर भगवान की भक्ति को कर्म कर मोक्ष को पाया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी तरह सत्यनारायण भगवान की कथा सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हर। ओम जय लक्ष्मी रमना तन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करते निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकट भये कलिकारल, तुझ को दर्श दियो स्वामी, तुझ को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण मन कर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद चूड़े के राज, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल पायो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। सदा धारण तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवाय, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी पर गणेश चतुर्थी की कहानियाँ भी लेकर आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।